हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड? देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, सेम मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है? स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड ऑन ए टेस्ट चार्ज। किसी भी टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सके। तो इसी तरह से स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट ले, चाहे बाहर मैग्नेट ले या ये कहें हम स्फेरिकल, या ये कहें कि सर्कल मैग्नेट ले, सर्कुलर मैग्नेट ले, तो इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सके दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे या करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्यों? क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक फोर्स can be experienced on a another magnetic material और a magnetic pole। किसी भी पोल पे या मैग्नेट पे हम फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, वो फील्ड क्या कहलाएगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेन टॉपिक अपना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा। हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लें, मान लिया ये नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक कंपास निडल रखते हैं, यानी कि मैग्नेटिक कंपास रखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास निडल जो है ना वो कुछ इस तरह से आएगी कि उसका साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ जो है वो रिपल्सन होगा, क्योंकि नॉर्थ में रिपल्सन, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी, और डायरेक्शन चेंज होती जाएगी तो आप क्या देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से चलेंगी और ये डायरेक्शन आपको मिलती हुई चलेगी। ठीक है, तो यहां पे ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको किसी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देगी कि आप कोई मैग्नेट लोगे कि उसके अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस। ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच शो the direction of magnetic field are called magnetic field lines। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यहीं पे। तो देखिए यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो डायरेक्शन, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ पोल आउटवर्ड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से साउथ चलती हैं, मैग्नेट के बाहर उनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट दे साउथ टू नॉर्थ, दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब क्या हो गया? एक क्लोज लूप बन गया, एक पूरा चक्कर, एक चक्कर पूरा हो गया, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। अगर हम यहाँ पे इनको कंपैरिजन करें, किससे कंपेयर करें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव एंड से, और कहां पे आके खत्म हो जाती है? नेगेटिव एंड पे। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है इसी के अंदर, इसी पे, कि किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो गिव्स द डायरेक्शन। इस पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक कंपास निडल रखते हैं, जैसे अपने पास ये कोई भी बार मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी भी पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करना है तो क्या रखेंगे? कंपास निडल, यानी कि इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है,
तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि देखिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यदि हम कंपास नीडल रखते हैं, इट गिव्स टू डायरेक्शन, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या, या ये कहें जितनी ज्यादा क्राउडेड होंगी एट ए यूनिट प्लेस, एक प्लेस पे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या होगी उतना ज्यादा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जितनी ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग। तो देखिए इसी के अंदर हम क्या करते हैं कि जब किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्केच ड्रा करते हैं, तो स्केच जब हम ड्रा करते हैं तो आप क्या देखोगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की संख्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी, कहां पे, पोल पे। तो इसलिए किसी भी बार मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पे होगी, पोल पे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अगला टॉपिक हम चलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ इज लाइक ए बार मैग्नेट, या अर्थ इज लाइक ए ह्यूज बार मैग्नेट की तरह से काम करती है। कैसे पता चला हमें कि पृथ्वी भी एक बार मैग्नेट की तरह से, अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह से काम करती है, या ये कहें कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेट छुपी हुई है। कैसे? इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम खुद भी करके देख सकते हैं। तो एक सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट तो है कि आप एक बार मैग्नेट लो, तो टॉपिक है अपने पास अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि एक बार मैग्नेट ली और धागे की सहायता से बांध के हमने इसको लटका दिया। When you suspend a bar magnet with the unspun thread, तो क्या ये कहां पे आके रुकेगा? ये रुकेगा आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। बार मैग्नेट को जैसे ही हम लटकाएंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगी। जिधर ज्योग्राफिकल साउथ पोल होगा उधर मैग्नेट का क्या आएगा, नॉर्थ पोल, और जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा उधर मैग्नेट का साउथ पोल आएगा। इधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा, इधर ज्योग्राफिकल साउथ पोल होगा। और इसमें क्या होता है कि ये एग्जैक्टली नहीं होता। जैसे मान लिया हमने यदि हम ये ले कि ये है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये है आपका ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिकल साउथ, इस तरह से ले लिया। बार मैग्नेट को जब हम लटकाएंगे तो बार मैग्नेट एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके नहीं रुकती है, इट मेक्स सम एंगल, यानी कि इधर आपका मैग्नेट का साउथ पोल होगा और इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, और एग्जैक्टली ना आके इसके बीच में जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री का एंगल होता है, एग्जैक्टली नहीं आता है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? देखिए, क्या शो करने के लिए कि अर्थ इज ए बार मैग्नेट, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर मैग्नेट है। कैसे है? देखिए, यदि आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, या ये कहें कि एक आयरन का पीस ले लिया, लोहे का पीस लिया, और उसको यदि हम अर्थ के अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रब करते हैं, पृथ्वी के अंदर रब करते हैं, मतलब ये नहीं है कि जमीन के ऊपर रब करते हैं। सीधी सीधी बात ये है कि अगर हम ये कहें कि अर्थ के ऊपर उसको रब करते हैं, किस डायरेक्शन में? जैसे मान लो ये अपने पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये अपने पास आयरन पीस है, इसको ऐसे रब करो, ऐसे। आफ्टर सम टाइम इट गेट मैग्नेटाइज, इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएंगी, इसके अंदर कुछ मैग्नेट के गुण आ जाएंगे। तो ये कहां से आया? ये जब हमने इसको इस डायरेक्शन में रब किया, ठीक है, तब इसके अंदर अर्थ के जो मैग्नेट थे, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी थी वो इस आयरन पीस के अंदर भी आ गई। तो ये शो कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट अपने पास क्या शो करता है कि अर्थ इज लाइक ए ह्यूज बार मैग्नेट। अब बात आती है, व्हाट आर द केसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट कैसे बनी, अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे आया? व्हाट आर द केसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, सॉरी, केसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म।
अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण तो ये है अर्थ का रोटेशन। अर्थ का रोटेशन मेनली कारण यही है। सभी जितने भी रीजन है उन सब के पीछे यही है कि अर्थ जो है रोटेट जब करती है, सन के अराउंड रोटेट करती है। आपने पढ़ रखा है कि अर्थ की जो रोटेशन है वो अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग भी है और किसके अकॉर्डिंग भी है? सन के एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे हम? ज्योग्राफिकल एक्सिस। अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो ये क्या कहलाएगी? आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस। और जब अर्थ रोटेट करती है तो इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर मोल्टन स्टेट के अंदर बहुत सारे मेटल्स भी हैं, आयंस भी हैं, और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। और जब भी आयंस या चार्ज पार्टिकल मोशन में आते हैं तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन चार्ज पार्टिकल इन मोशन, अकेला चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मोशन में भी आता है तो क्या बनेगा? उसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और दूसरे कारण क्या है कि अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ के साथ साथ ऊपर की एयर भी रोटेट करती है, और उसके अंदर भी क्या है? आयंस, और इसके कारण भी क्या बनता है? मैग्नेटिज्म। तो ये सब मोटे मोटे कारण है किसके? अर्थ मैग्नेटिज्म के। एंड अंडर येट इन्वेस्टिगेशन और भी बहुत सारे कारणों के बारे में अभी खोज चल रही है। तो हम मोटा तौर पे ये कह सकते हैं कि जब अर्थ रोटेट करती है तो इसके साथ में इसके आयंस भी रोटेट करते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल रोटेट करते हैं, और वो क्या होगा? फिर उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। रेस्ट पे जो चार्ज पार्टिकल रहता है उसके कारण क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है, आयंस मोशन में आते हैं, तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, अर्थ मैग्नेटिज्म के केसेस। कल पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट। ओके।